स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 के चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे आमने सामने विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में जो ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो अब लिखेंगे, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक राजमार्ग है, इस पर ये है स्थान ए और ये है स्थान बी। स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब आगे दिया हुआ है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए, पहली कार स्थान ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार स्थान बी से चलना प्रारंभ करती है। दोनों एक ही दिशा में चलती है, तो मान लेते हैं कि ये कार इस दिशा में चलती है तो दूसरी कार भी इसी दिशा में चलेगी। तो 5 घंटे के पश्चात दोनों कार एक ही स्थान पे मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि 5 घंटे के पश्चात दोनों कार स्थान सी पे जा कर के मिल जाती है। अब पहली कार द्वारा 5 घंटों में तय की गई दूरी निकालेंगे, फिर दूसरी कार द्वारा 5 घंटों में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे 5 घंटों में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो देखिए, पहली कार की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के जगह पे लिख देंगे x गुने समय। समय देखिए 5 घंटा है तो समय के जगह पे लिख देंगे 5। अब 5 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। तो पहली कार 5 घंटों में कितना दूरी तय करेगा? 5x किलोमीटर। अब दूसरी कार द्वारा 5 घंटों में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो फिर इसके लिए अब लिखेंगे 5 घंटों में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो देखिए, दूसरी कार की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के जगह पे लिख देंगे y किलोमीटर प्रति घंटा गुने कितना समय लग रहा है 5 घंटा, तो गुने 5। 5 को y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y। तो दूसरी कार 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? 5y किलोमीटर। अब चित्र में देखते हैं। देखिए, पहली कार स्थान ए से चलना प्रारंभ करती है और 5 घंटे के पश्चात स्थान सी पे पहुंचती है। तो देखिए, इस बीच की दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा? तो देखिए, 5 घंटों में पहली कार कितना दूरी तय करता है? 5x किलोमीटर। तो स्थान ए से स्थान सी की बीच की दूरी हो जाएगा 5x किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा 5x किलोमीटर। और दूसरी कार स्थान बी से स्थान सी की बीच की दूरी 5 घंटों में तय करता है। तो 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 5y किलोमीटर। तो स्थान बी से स्थान सी की बीच की दूरी हो जाएगा 5y किलोमीटर। अब देखिए, इसी का उपयोग करके
समीकरण बनाएंगे। तो अब समझते हैं कि समीकरण कैसे बनाएंगे। देखिए, यदि स्थान ए से स्थान सी की बीच की दूरी में से स्थान बी से स्थान सी की बीच की दूरी को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी। देखिए, स्थान ए से स्थान सी की बीच की दूरी है 5x किलोमीटर। तो अब लिखेंगे 5x, घटा देंगे यानी कि माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, स्थान बी से स्थान सी की बीच की दूरी है 5y किलोमीटर। तो अब घटा देंगे 5y। देखिए कितना बच जाएगा? स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी, तो बराबर हो जाएगा 100। अब देखिए, इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। अब 5 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में। x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100/5, ये कट जाएगा 20 से। x माइनस वाई बराबर आ गया 20। तो देखिए ये एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए, प्रश्न में दूसरा शर्त दिया हुआ है, यदि वे आमने सामने विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो देखिए, ये है राजमार्ग, ये है स्थान ए और ये है स्थान बी। स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। देखिए, पहली कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, तो दोनों विपरीत दिशा में चलती है। तो पहली कार मान लेते इस दिशा में चलती है, तो दूसरी कार इस दिशा में चलेगी। तो मान लेते हैं कि दोनों कार 1 घंटे के पश्चात स्थान डी पे आके मिलती है। 1 घंटे के पश्चात स्थान डी पे आकर के मिलती है। तो दोनों कार 1 घंटे में कितना दूरी तय किया, ये पहले निकालेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे 1 घंटे में पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो देखिए, पहली कार की चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें यही ज्ञात करना है कि 1 घंटे में पहली कार कितना दूरी तय करेगा, तो x किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो फिर इसके लिए अब लिखेंगे 1 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर। तो देखिए, दूसरी कार की चाल कितना माने हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूसरी कार 1 घंटे में y किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें यहाँ यही लिखना है कि 1 घंटे में दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो y किलोमीटर होगा। तो अब देखिए, पहली कार ए से चलना प्रारंभ करती है और दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। दोनों कार स्थान डी पे आकर के मिलती है। तो देखिए, पहली कार 1 घंटे में कितना दूरी तय किया है? x किलोमीटर। तो स्थान ए से स्थान डी की बीच की दूरी हो जाएगा x किलोमीटर, और दूसरी कार स्थान बी से चलना प्रारंभ करती है और 1 घंटे में स्थान डी पे पहुंचती है। तो स्थान बी से स्थान डी की बीच की दूरी हो जाएगा y किलोमीटर। अब देखिए, इसका उपयोग करके समीकरण बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे समीकरण बनेगा। तो देखिए, स्थान ए से स्थान डी की बीच की दूरी और स्थान बी से स्थान डी की बीच की दूरी को जोड़ दे तो ये पूरा स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी हो जाएगा। तो स्थान ए से स्थान डी की बीच की दूरी है x किलोमीटर। तो लिखेंगे x प्लस स्थान बी से स्थान डी की बीच की दूरी है y किलोमीटर, तो प्लस y। तो देखिए, ये पूरा स्थान के बीच की दूरी हो जाएगा, यानी स्थान ए से स्थान बी की बीच की दूरी तो कितना है? 100 किलोमीटर, तो बराबर हो जाएगा 100। देखिए, ये भी एक समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 2।
अब इन समीकरणों को किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। देखिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चरपद को विलुप्त करते हैं। किसी भी चरपद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में पहले से x वाले चरपद का गुणांक बराबर है। तो चलिए x वाले चरपद को विलुप्त करते हैं। x वाले चरपद को विलुप्त करने के लिए जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए, समीकरण 1 में x वाले चरपद है प्लस में और समीकरण 2 में भी है प्लस में, तो दोनों समान चिन्ह हैं। तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100। देखिए, जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में। अब x में से x को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। माइनस वाई और माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। अब 20 में से 100 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 80। बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 80/2, ये कट जाएगा 40 से। तो y का मान आ गया 40। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे कि x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20। अब y के जगह पे y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का मान है 40, तो y के जगह पे लिख देंगे 40 बराबर 20। 40 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, ये इधर माइनस में, इधर आके हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 40, x बराबर हो जाएगा 60। तो x का मान आ गया 60 और y का मान आया है 40। तो देखिए, पहली कार की चाल माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल माने हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिख देंगे, अतः पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आया है 60, तो पहली कार की चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y का मान आया है 40, तो दूसरी कार का चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, इस प्रश्न में हमें दोनों कार की चाल ज्ञात करना था। तो जब इसको हल किए हैं तो पहली कार की चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।